अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ दानिया खान। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है और एक तो मटेरियल के हवाले से, और अब आखिरी दिन रह गए इंटरव्यू के, तो उस हवाले से कुछ बताने लगा हूँ। जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स हैं गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से वो आप तक पहुँचती रहें। पहले तो जो भी इंटरव्यू मटेरियल के हवाले से जो मेरी वीडियोज़ हैं उसको मैं इस लिंक में डाल रहा हूँ, और जो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन की वीडियोज़ हैं उनके लिंक मैं सेपरेट कर रहा हूँ इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर किसी को मटेरियल चाहिए वो उसको मिल जाए इजीली, और अगर किसी को इंस्ट्रक्शन चाहिए HEC के हवाले से, उनके इंटरव्यू लेटर के हवाले से, तो वो उनको सेपरेट मिल जाए, और जो कन्फ्यूजन है वो ना क्रिएट हो कि कौन सी इंटरव्यू मटेरियल वाली वीडियो है, कौन सी दूसरी। ज़टी बिल के हवाले से आप अगर देखें 3-4 दिन रह गए हैं, 2-3 दिन रह गए हैं, ज़टी बिल के हवाले से आप लाजमी पढ़ लें। ज़टी बिल के लोन्स, उनके ज़टी बिल के जो लोन्स हैं वो दूसरे जो बैंक्स हैं वो भी ऑफ़र कर रहे हैं सेम लोन्स। तो ज़टी बिल का फार्मर्स क्यों चूज़ करते हैं या क्यों चूज़ करें? तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो यही है कि जो मार्कअप लोन है ज़टी बिल लोन्स पर वो है 7%, जो बाकी है वो बेयर करती है गवर्नमेंट। और इसी वजह से अगर हम दूसरे बैंक को देखें, कमर्शियल बैंक को देखें और माइक्रो फाइनेंस बैंक को देखें, तो उनका जो मार्कअप लोन है वो 28 to 30% है। इसलिए जो फार्मर्स हैं और जो कस्टमर्स हैं वो बैंक के जो ज़टी बिल है उस बैंक को चूज़ करते हैं। अब आपने जो डिग्री रिलेटेड है और OJT की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो लाजमी देख लेनी है। अच्छा, अब आपने क्या प्रिपेयर करना है, क्योंकि 2-3 दिन रह गए हैं, आप एक चेकलिस्ट बना लें ताकि आपको पता हो आपने क्या प्रिपेयर किया है या क्या प्रिपेयर कर लिया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वो आपका लाजमी होगा, वो तो हर किसी से पूछा ही जाना है। इंटरव्यू रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं कि वाई शुड वी हायर यू, आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं, तो इस हवाले से जो मेरी इंटरव्यू मटेरियल वाली वीडियो है ना वो आप लाजमी देख लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो जो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आप लाजमी प्रिपेयर कर लें, अच्छे से प्रिपेयर कर लें। उसके बाद आपने प्रिपेयर होना है ज़टी बिल के हवाले से, उसका इंट्रोडक्शन, उसके लोन, उसकी सर्विसेज, कौन कौन से लोन्स हैं और वो किन किन कस्टमर्स को के लिए बनाए गए हैं और किन किन कस्टमर के लिए कस्टमाइज़ किए गए हैं, वो लोन्स और सर्विसेज लाजमी देखना आप ज़टी बिल की, क्योंकि ये दो चीज़ें तो हर किसी से पूछी ही जानी है, इंट्रोडक्शन, इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन और ज़टी बिल के हवाले से। उसके बाद आप आ जाएँ बैंक रिलेटेड जो टर्म्स होंगी। बैंक रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स होंगी, बैंक के चेक्स होते हैं, चेक्स की एग्ज़ाम होती हैं, तो इस हवाले से जो मेरी मटेरियल वाली वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने बैंक के हवाले से बहुत अच्छी बताया हुआ है कि बैंक में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बैंक के लिए पूछे जाते हैं, बैंकर के लिए। डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप किस डिग्री को, आपकी ये डिग्री है तो आप इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो वो आपको लाजमी पता होना चाहिए कि आप अपनी डिग्री को कैसे रिलेट कर रहे हैं। मैंने मोस्टली सारी डिग्रीज़ का ना कुछ कुछ डिग्रीज़ का बता दिया है उस इंटरव्यू मटेरियल वाली डिग्री वीडियो में, कि आप अपनी डिग्री को कैसे रिलेट करेंगे। अगर कुछ नहीं बता सका तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, जो क्वेश्चन हैं उस हवाले से, डिग्री के हवाले से, वो आपको बेहतर बताऊँगे क्योंकि वो आप डिग्री करके आ रहे हैं। और जो आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर और इरीगेशन क्वेश्चंस की। एग्रीकल्चर और क्वेश्चन और जो इरीगेशन है वो आपको डीपली आपसे कुछ भी नहीं पूछना उन्होंने। ज़ाहिर उनको पता है कि अगर आपकी डिग्री फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में है या फिज़िक्स या केमिस्ट्री में है, तो वो आपसे इतना डीप नहीं पूछेंगे एग्रीकल्चर इरीगेशन का, लेकिन वो हाँ आपसे बेसिक ज़रूर पूछेंगे एग्रीकल्चर के हवाले से। तो इस हवाले से आप जो मेरी इंटरव्यू मटेरियल वीडियो है ना, क्योंकि वो इतनी मैंने डिटेल में बनाई है ना, तो शायद मेरे नहीं ख्याल कि उसके बाद किसी मटेरियल की वीडियो की ज़रूरत होगी आप लोगों को। तो वो इसलिए आप देखना चाह रहे हैं क्योंकि वो एग्रीकल्चर बैंक है और देखना चाहते हैं कि आपको एग्रीकल्चर के हवाले से कितनी नो हाव है। और करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स वो भी आपका चेक होगा। इतना मतलब एक्सपर्ट किस्म का, एडवांस किस्म का नहीं होता, एक मामूली होती है जिसको वो चेक करते हैं। जब आप ये सारे अपनी चेकलिस्ट बना लें और इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करते रहें, उसको टिक करते हैं, जो जो आपका प्रिपेयर हो रहा है उसको आप टिक करते हैं, ताकि आपको पता हो आपका क्या प्रिपेयर हो गया है। अब कुछ लोग पैनिक हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं कि ज़ाहिर है एक तो वक्त कम रह गया है, और इसलिए उनकी जो माइंड है कि कहीं बहुत लोगों का ये पहला इंटरव्यू होगा, तो ज़ाहिर है अपने जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो भी इंटरव्यू होगा, रिज़ल्ट होगा, उस कन्फ्यूजन को मिटा दें, उस कॉन्सिक्वेंसेस को भूल जाएं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अपने इंटरव्यू पे फोकस करें, अपने आप को रिलैक्स रखें।
आप अगर आप तैयारी होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। और अपनी बॉडी लैंग्वेज को रिलैक्स रखें। टेंस होंगे, कंफ्यूज होंगे तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी जो इंटरव्यू है उसको रीड आउट कर लेगा। आपने अब सिर्फ क्या करना है, अपने आप को बेस्ट प्रिपेयर करना है। मेरी इंटरव्यू मटेरियल वीडियो लाजमी देखना है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भूल जाऊंगा या भूल जाता हूँ, या मैं मुझे बताना याद नहीं रहता, जो आप मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे याद आ जाती हैं, फिर मैं उसको आपको बता देता हूँ। और अपनी डिग्री को भूल जाएं। अब अटेस्टेशन का इतना वक्त नहीं रहा तो उसको आप भूल जाएं, सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस रखें। और कोई चीज़ अगर आपने पूछनी हो जो मैं बताना भूल गया हूँ, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तमाम जो इंटरव्यू क्वालिफायर्स हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। यही दुआ है कि आप कामयाब हो। और अपने आप को रिलैक्स रखें, यही मेरी एडवाइस है, रिलैक्स रखें, अपने आप को प्रिपेयर करें, चेकलिस्ट बना लें जो जो आपने प्रिपेयर करनी है। और जो लिंक हैं मटेरियल के और इंस्ट्रक्शन के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।